Good evening, students. Students, this is your familiar channel. Maybe all of you fit and fine. Students, today we also discuss some questions related to the class 11th. These questions are important because this is the basic concept. So all of you listen all these questions and try to understand how you will give the proper answer. Students, the first question, that is the species H2O, HCO3 negative, HCO4 negative, HCO3 negative, NH3 can act both as Bronsted acid and base. For each case, give the corresponding conjugated acid and base. स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था, अगर याद होगा तो कंजुगेटेड एसिड्स वो होते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन ज़्यादा होता है और कंजुगेटेड बेस वो होता है जिसमें हाइड्रोजन एक कम होता है। तो वाटर आपकी स्पेसीज है, एसिड में आपका एक हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो इसमें अगर एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव, और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन लेस करेंगे तो क्या बचेगा OH, यानी OH इसका कंजुगेटेड क्या हो गया, बेस। अगर हम HCO3 नेगेटिव को लें तो आपने बताया कि एसिड मतलब एक हाइड्रोजन मोर, तो एक हाइड्रोजन मोर ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा H2CO3, और बेस में वन हाइड्रोजन लेस मतलब ये हाइड्रोजन अगर हटेगा तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, CO3 2 नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम HSO4 नेगेटिव को लें तो एसिड में हमने बताया कि वन हाइड्रोजन मोर होगा, तो वन हाइड्रोजन मोर का मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तो H2SO4 हो गया, और बेस में वन हाइड्रोजन लेस होगा, इसका मतलब एक हाइड्रोजन जब यहाँ से रिमूव होगा तो एक नेगेटिव बढ़ जाएगा, तो SO4 2 नेगेटिव हो गया। NH3 बेस में वन हाइड्रोजन मोर होता है तो वन हाइड्रोजन ऐड करोगे तो NH3 की जगह NH4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो एक पॉजिटिव इंक्रीज कर जाएगा तो NH4 पॉजिटिव हो गया। और इसमें से एक हाइड्रोजन लेस होगा तो ये बेस हो गया, तो एक हाइड्रोजन लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा NH2, और NH2 हुआ तो इस पर एक क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये आपकी स्पेसीज क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका कंजुगेटेड एसिड हो गया और ये कंजुगेटेड बेस। हमेशा आप माइंड रखिए कि स्पेसीज में अगर एक हाइड्रोजन इंक्रीज करेंगे तो कंजुगेटेड एसिड होगा, और एक हाइड्रोजन अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या बनेगा, कंजुगेटेड बेस बनेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन। ये कंपाउंड्स आपको गिवन है, इसको आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना है। एथाइन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, एथीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, और हेक्सेन से बेंजीन कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट्स, एथाइन का फार्मूला आप जानते होंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH के 3 मॉलिक्यूल्स को लेकर के रेड हॉट ट्यूब में 873 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये 3 and 3 6 कार्बन यानी C6H6 बन जाएगा, और C6H6 का स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस इज द कैकुले स्ट्रक्चर एंड दिस इज द बेंजीन। सेकंड है इथीन। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इससे आपको बेंजीन बनाना है तो सबसे पहले एथीन का रिएक्शन हम कराएंगे Br2 से CCl4 के प्रेजेंस में। अगर Br2 से कराएंगे स्टूडेंट्स तो एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा और एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बन जाएगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसका अल्कोहलिक KOH के साथ अगर स्टूडेंट्स हीट करेंगे तो अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करने से एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपका निकलेगा, और यहाँ पर 2 KOH होगा, तो 2 OH और 2 हाइड्रोजन निकल करके 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। 2K और 2 Br ये दोनों मिल करके 2K Br बना देगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जब हाइड्रोजन निकल कर बचा CH, यहाँ पर भी क्या बचा CH, तो यानी हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब CH ट्रिपल बॉन्ड CH को रेड हॉट ट्यूब में 873 केल्विन टेम्परेचर पर हीट कर देंगे तो अगेन आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक, थर्ड आपका था हेक्सेन। स्टूडेंट्स, नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मूला आपका लिखा गया CH3 CH2 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 CH3। अगर इसको हम Cr2O3 या V2O5 या MO2O3 के साथ साइक्लिसेशन अगर कराते हैं तो ये साइक्लोहेक्सेन बनता है। साइक्लोहेक्सेन का मतलब
ये आपका इसमें बॉन्ड आपका नहीं लगेगा, केवल ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब इसका हम एरोमेटाइजेशन अगर कराएंगे तो इसमें से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड है, और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन निकला, मतलब -3H2 हो गया। और जब 1 हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ 1 हाइड्रोजन बचेगा, और जो 1 हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो दिस इज बेंजीन। तो आपका नॉर्मल हेक्सेन से क्या बन गया, बेंजीन बन गया। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस द सम अदर क्वेश्चंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स दैट इज हाउ विल यू कन्वर्ट द बेंजीन इनटू फर्स्ट पैरानाइट्रोबेंजीन, पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन, second is metanitro-chlorobenzene, third is para-nitro-toluene, and next is acetophenone. The first is para-nitro-bromobenzene, second is metanitro-chlorobenzene, third is para-nitro-toluene, and fourth is acetophenone. तो स्टूडेंट्स द फर्स्ट है हम बेंजीन से पैरानाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स से बेंजीन है, बेंजीन से हम Br2 का रिएक्शन कराएंगे किसी भी हैलोजन कैरियर, हैलोजन कैरियर मतलब जैसे FeBr3 FeCl3 के प्रेजेंस में। तो स्टूडेंट्स एक H यहाँ से एक Br से रिएक्ट करके HBr बनाएगा, और जहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होगा वहीं पर ब्रोमीन ऐड हो गया, लाइक दिस। तो ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। अगर ब्रोमोबेंजीन को नाइट्रिक एसिड और H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो आपको बताया गया था कि HNO3 अगर डिसोसिएट्स होता है तो NO2 और OH में होता है। तो NO2 एक आर्थो कंडीशन पे जुड़ जाएगा और एक पैरा कंडीशन पे। तो जो आर्थो कंडीशन वाला होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, और जो पैरा कंडीशन वाला होता है दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, यानी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इसकी क्वांटिटी कम होगी। अब हम सेपरेटिंग बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसका सेपरेशन करेंगे तो ये आपका माइनर वाला सेपरेट हो जाएगा और मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपका बन जाएगा पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यही आपको बनाना था। स्टूडेंट सेकंड है बेंजीन से आपको बनाना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो स्टूडेंट्स पहले बेंजीन का कॉन्सनट्रेट H2SO4 और नाइट्रिक एसिड से कराओगे, तो अभी बताया गया कि ये जो आपका है डिसोसिएट्स होता है OH और NO2 में। तो OH यहाँ से एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, और जो यहाँ NO2 बचा इसी प्लेस पे NO2 ऐड हो गया, लाइक दिस। तो दिस इज द नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन से स्टूडेंट्स क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे आयन हाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ये क्लोरीन इस मेटा कंडीशन पे ऐड हो जाएगा। आप जानते होंगे ऑर्थो कंडीशन होती है, ये मेटा कंडीशन होती है, और ये पैरा कंडीशन होती है। तो इस पर ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका होगा, ये आपका है मेटा कंडीशन पे, तो मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये आपका बन गया मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स थर्ड में आपको बनाना था पैरा नाइट्रोटोलुईन। तो पैरा नाइट्रोटोलुईन स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे, पहले बेंजीन का CH3Cl से आयन हाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Cl से रिएक्ट करके HCl बना लेगा, और ये CH3 यहीं पर ऐड हो जाएगा। तो ये बन गया टोलुईन। अब टोलुईन का अगर HNO3 और H2SO4 से कराएंगे तो HNO3 डिसोसिएट्स होता है स्टूडेंट्स OH और NO2 में। तो NO2 एक बार ऑर्थो कंडीशन पे ऐड हो जाएगा और एक बार पैरा कंडीशन पे। अब इसका हम सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कराएंगे, तो जो ये आपका कंडीशन होती है ऑर्थो वाली, ये लेस क्वांटिटी में होती है, सेपरेट हो जाएगी, और मेजर प्रोडक्ट के रूप में ये आपका बन जाएगा, दैट इज़ पैरा नाइट्रोटोलुईन। ये पैरा कंडीशन पे है NO2, तो पैरा नाइट्रो, P मीन्स पैरा, पैरा नाइट्रो, और ये बेंजीन ऊपर CH3, इसको क्या कहेंगे, टोलुईन। ठीक स्टूडेंट्स, इसमें फोर्थ हमें जो बनाना था एसिटोफिनोन। तो देखिए आपने बहुत रिएक्शन बहुत बार कर चुके हैं। अगर बेंजीन का रिएक्शन हम CH3COCl एथेनोइल क्लोराइड से एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ से एक H निकलेगा, एक Cl से रिएक्ट करके HCl बना देगा। अब यहाँ बचा स्टूडेंट्स क्या, COCH3, तो यहाँ पर ये COCH3 ऐड हो गया, दैट इज एसिटोफिनोन। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि इसको उलट के लिए CH3
CO लग देते हैं, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि CH3 अगर लगा देंगे तो कार्बन की वैलेंसी मोर हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स आप करेंगे क्या कि पहले CO लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर नोबल गैसेज लेस रिएक्टिव। नोबल गैसेज लेस रिएक्टिव क्यों होती हैं? तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट होता है फुलफिल्ड होता है, तो इसका रीज़न हुआ कि बिकॉज दे आर रिलक्टेंट, RELUCTANT, रिलक्टेंट टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दियर फिल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन सेल। क्वेश्चन अगर आएगा वाई आर द नोबल गैसेज लेस रिएक्टिव, तो आप लिखेंगे बिकॉज दे आर रिलक्टेंट टू शेयर electrons from their filled outer electron cell. Okay students, next question है why is the diamond the hardest substance? Why is the diamond the hardest substance known? यानी जितने भी सब्सटेंस अब तक नोन हैं उसमें डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे, आपने क्लास 10th भी पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं उसमें आपका ग्रेफाइट है, डायमंड है और फ्लोरीन है। तो डायमंड होता हार्डेस्ट क्यों होता? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सीधी सी बात है कि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इट्स स्ट्रक्चर फॉर्म अ जायंट, GIANT, जायंट मॉलिक्यूल वेयर ईच कार्बन आर सराउंडेड बाई 4 कार्बन एटम। यानी हर कार्बन 4 कार्बन एटम से सराउंडेड होता है। सो ईच कार्बन एटम इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रल। ठीक, द नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम एक्सटेंड इन देयर डायमेंशन एंड प्रोवाइड्स इट अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एंड द हार्डनेस ऑफ अ डायमंड रिजल्ट ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ द C bond length. तो these are the reason due to which diamond is the hardest substance known. Okay students, maybe all of you understand all these questions. These questions are related to the class 11th. So all of you once again see all these questions and try to understand what I am explaining, because if you understand the process of explanation, then you will do same type of reactions. If any reaction will ask in your examination, so all of you try to understand all these question, read question carefully and try to write the reaction self. If you once understand all the reaction, then you open your rough copy or any copy and practice all the reaction, but always remember the explanation, what is the concept I have explained. So maybe all of you understand all these. So students, all of you take care and read all questions. You share, subscribe and also comment all these. Okay, so all of you may be fit and fine. Goodbye students, bye bye.